हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एपीओ का सिलेबस चेंज हो चुका है। आपको अब सीआरपीसी की जगह जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से ही क्वेश्चन आएगा। नए जो भी एक्ट हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से सारे जो भी सिलेबस है उसमें चेंज करके इसको डाल दिया गया है। तो आइए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। पहला क्वेश्चन है कि विशेष संबंध में निर्दिष्ट जुर्माने की रकम कितनी हो सकेगी। क्या कह रहा है? विशेष संबंध में निर्दिष्ट जुर्माने की रकम कितनी हो सकेगी। ए है ऑप्शन 1000 रुपये तक, दो है कि बी ऑप्शन है 2000 तक, सी ऑप्शन है 3000 तक, डी ऑप्शन है 5000 तक। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा कि 5000 तक। जो पीटी ऑफेंसेस होते हैं वो जो है पहले आपको पता था सीआरपीसी में 1000 तक के मामले को जो है छोटे अपराध या जो है पीटी ऑफेंसेस कहा जाता था, लेकिन 2023 में उसमें अमेंडमेंट करके 5000 तक के मामले को जो है छोटे अपराध घोषित कर दिया गया है। तो वही उसी के मामले में कह रहा है कि विशेष संबंध के मामले में जो जुर्माने की रकम होगी वो 5000 तक की हो सकेगी। डी वाला ऑप्शन सही है। फिर कहता है कि सेशन मामले में मामले की सुपुर्दगी की तारीख से अवधि के भीतर अभियुक्त उन्मोचन का आवेदन कर सकता है। क्या कह रहा है? सेशन मामले का जो विचारण होता है उसमें सुपुर्दगी की तारीख से कितने दिन के भीतर आरोपी उन्मोचन डिस्चार्ज के लिए आवेदन कर सकता है। ए ऑप्शन है 30 दिन, बी है 45 दिन, सी है 60 दिन और डी है 90 दिन। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा कि 60 दिन के भीतर डिस्चार्ज के लिए आवेदन कर सकता है, उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकता है। आगे क्वेश्चन है कि आरोप विरचित करने की अवधि कितनी है। क्या आरोप विरचित करने की अवधि कितनी है? ए है 30 दिन, बी है 60 दिन, सी में है कि 90 दिन और डी है 120 दिन। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा कि आरोप की विरचना जो चार्ज फ्रेमिंग होती है वह 60 दिन के भीतर ही होगी। बी वाला ऑप्शन सही है। फिर कहता है बहस के समाप्त करने के कितने दिन के भीतर निर्णय सुनाया जाएगा। बहस के समाप्त होने के कितने दिन के भीतर निर्णय सुनाया जाएगा। ए ऑप्शन है 30 दिन, बी है 45 दिन, सी है 60 दिन और डी है 90 दिन। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा कि बहस के समाप्त करने के 30 दिन के भीतर निर्णय सुनाया जाएगा। आगे क्वेश्चन है बहस पूरा करने के 30 दिन के भीतर निर्णय सुनाए जाने की अवधि के अतिरिक्त कितना बढ़ाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि बहस समाप्त होने के 30 दिन के भीतर अगर निर्णय नहीं सुनाया गया तो उसके लिए अतिरिक्त अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है। ए कह रहा है कि 15 दिन, बी है 30 दिन, सी है 45 दिन और डी है 60 दिन। तो 15 दिन बढ़ाया जा सकता है। ए वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। ए है परिवाद पर संस्थित मामलों में उन्मोचन का प्रावधान नहीं है। जो है परिवाद पे कंप्लेंट पे जो है मामला संस्थित होता है उसमें डिस्चार्ज का जो है प्रोविजन नहीं है। फिर दूसरा कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं, जो है यह भी सही है। फिर जो है सी है 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, यह भी सही है। तो मतलब तीनों सही है कि परिवार पर संस्थित मामले में डिस्चार्ज नहीं होता है। फिर कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से समरी ट्रायल कर सकते हैं, सही है। 3 वर्ष तक के दंडनीय मामलों में संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, यह भी सही है। पहले जो है जब हम देखेंगे 1973 वाली सीआरपीसी तो उसमें जो है 2 वर्ष तक का था और इसमें जो है क्या कर दिया गया है 3 वर्ष तक का मामले का समरी ट्रायल हो सकता है। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा कि ये तीनों ही सही है। आगे क्वेश्चन है कि संक्षिप्त विचारण में न्यायालय अधिकतम कितना दंडादेश दे सकता है। ए ऑप्शन है कि 1 माह, बी ऑप्शन है 2 माह, सी ऑप्शन है 3 माह और डी ऑप्शन है 6 माह। तो आपको पता ही है कि 3 माह तक दे सकता है। सी वाला ऑप्शन सही है।
आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सत्य कथन है। संक्षिप्त विचारण में पारित दंडादेश की अपील नहीं होगी, जो है सही है। जो समरी ट्रायल होता है, जो उसमें पनिशमेंट दिया जाता है, उसकी अपील नहीं होती है। फिर कहता है कि 20,000 रुपये की संपत्ति का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। 20,000 के मूल्य तक की संपत्ति का, पहले जो है जब हम देखते हैं 1973 वाली CRPC, उसमें 2,000 तक के मूल्य का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता था। अभी क्या है, 20,000 तक के मूल्य के संपत्ति का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। सी ऑप्शन है कि आरोप विरचित करने की अवधि और उन्मोचन करने के लिए आवेदन की अवधि 60 दिन है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सभी सही है कि संक्षिप्त विचारण से जो दंडादेश आता है उसकी अपील नहीं हो सकती। 20,000 तक की मूल्य के संपत्ति का समरी ट्रायल हो सकता है। आरोप विरचित करने की या उन्मोचन के लिए आवेदन करने की अवधि 60 दिन की है। सभी कुछ सही है। फिर आगे क्वेश्चन है कि सौदा अभिभाग प्ली बार्गेनिंग के लिए कौन आवेदन कर सकता है। ए ऑप्शन है परिवादी, बी है कि अभियुक्त, सी है अभियोजक और डी है ए और बी दोनों। तो अभियुक्त, आपको पता है सौदा अभिभाग के लिए जो आवेदन होता है वह अभियुक्त ही उसके लिए जो है आवेदन करता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे क्वेश्चन है कि सौदा अभिभाग के लिए प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन आरोप विरचित किए जाने की तारीख के कितने दिन के भीतर किया जाएगा। जो प्ली बार्गेनिंग है उसके लिए आवेदन जो है आरोप विरचित करने, चार्ज फ्रेमिंग करने के कितने दिन के भीतर किया जाएगा। ए है कि 15 दिन, बी है 30 दिन, सी है 45 दिन और डी है 60 दिन। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा कि 30 दिन के भीतर, सौदा विभाग के 30 दिन के भीतर सौदा विभाग के लिए जो क्या होता है कि जो आरोप पर विरचित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर आवेदन किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि साक्षी संरक्षण स्कीम कौन तैयार करता है। क्या कह रहा है कि साक्षी संरक्षण स्कीम कौन तैयार करता है। ए है केंद्र सरकार, बी है प्रत्येक राज्य सरकार, सी है ए और बी दोनों, डी है न्यायालय और राज्य सरकार। तो प्रत्येक राज्य सरकार तैयार करती है। बी वाला ऑप्शन सही होगा, जो है कि प्रत्येक राज्य सरकार साक्षी संरक्षण स्कीम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है तैयार करती है। आगे क्वेश्चन है कि समुचित सरकार कारावास के दंडादेश का लघुकरण जुर्माने में कर सकती है। क्या कह रहा है, समुचित सरकार कारावास के दंडादेश का जो है लघुकरण जुर्माने में कर सकती है। ए है कि 3 वर्ष से कम दंडादेश को, बी है 5 वर्ष से कम के दंडादेश को, सी है 7 वर्ष के कम के दंडादेश को, डी है कि 10 वर्ष से कम के दंडादेश को। तो 7 वर्ष से कम के दंडादेश को समुचित सरकार क्या कर सकती है, जुर्माने में जो है कन्वर्ट कर सकती है, जुर्माने के रूप में कर सकती है। इस तरह मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इसी तरह जो है थोड़े थोड़े क्वेश्चन एकदम मन लगा के और अच्छे से कर लेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।